नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। विभाजन की सियासत लगातार जारी है। देश की सियासत एक पहेली की तरह होती जा रही है। सियासतदान के बयानों से पूरा हल्का अब सदमे में है। कभी जातिगत जनगणना की बात होती है तो कभी जिन्ना की बात की जाती है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का अब नया बयान सामने आया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जब मौका मिलता है तब ये दंगा करवाते हैं। दोनों दलों में अचानक से जिन्ना की आत्मा घुस जाती है। सीएम योगी ने आखिर क्यों ऐसा कहा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, इनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव से पहले जमकर बयानबाजी चल रही है। हर पार्टी अपनी तरह से सियासी जंग जीतने के लिए आतुर है। ऐसे में राज्य में सियासी कशमकश चरम पर है। मौका मिलते ही सियासी दल एक दूसरे पर हमले से बाज नहीं आ रहे। इस कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार वार किया। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने विपक्ष की जातिगत जनगणना की मांग पर फिर से एक बार विपक्ष को घेरा। सीएम योगी ने अलीगढ़ में एक सभा में कहा कि कांग्रेस और सपा में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। साथ ही उन्होंने सपा और कांग्रेस को धर्म और जाति के नाम पर समाज को तोड़ने का आरोप भी लगाया। गौरतलब है कि कांग्रेस और सपा लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा को पीडीए कार्ड से मिली कामयाबी के बाद अब बीजेपी इसकी कार्ड ढूंढने में लगी हुई है। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दरिंदों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं तो ये बताती हैं कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में तेजी से विकास हो रहा है। सरकार जनता के दरवाजे पर रोजगार देने पहुंच रही है। जिसकी जितनी क्षमता उसके मुताबिक रोजगार दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। कंपनियां सरकार के साथ मिलकर युवाओं के पास रोजगार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सीएम ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के 6 दशक बाद विपक्ष ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। आज हालात तेजी से बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से रोजगार मेला लगाया जाता है। अलीगढ़ को 750 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी गई। यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के युवाओं को ले स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन मेला भी यहाँ पर लगाया गया है। और युवाओं के सपने को, उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट में स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से, दशकों से आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहाँ पर दी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त हिदायत दी। सीएम योगी ने कहा कि अगर किसी ने अराजकता करने, बहन बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसके साथ कोई रहम नहीं किया जाएगा। उसका रास्ता यमराज के पास होगा। आजादी के बाद देश में विकास को लेकर भेदभाव किया गया, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। सबको बिजली, सबको रोजगार मिल रहा है। 2 करोड़ युवाओं को प्रदेश में रोजगार दिया गया।
राज्य में पीने का पानी और सड़कें पहले से बेहतर हुई हैं। जाति और मजहब के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा। रोजगार देने के लिए किसी ने जाति नहीं पूछी। पीएम मोदी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, लेकिन धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा, अन्यत्र कोई जगह तो नहीं ही देगा। सीएम योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया था। उन्होंने दो टूक कहा कि बेटियों और व्यापारियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, सबके सम्मान की रक्षा होगी, विकास में सबकी हिस्सेदारी होगी, मगर किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। लगे हाथ सीएम योगी ने बाहुबलियों को चेतावनी भी दे डाली। सीएम योगी ने कहा कि हम गैर कानूनी तरीके से जमीन हड़पने वाले माफियाओं की संपत्ति को छीनकर गरीबों में बांटेंगे। प्रयागराज में हमने यही किया, माफियाओं की जमीन पर पीएम आवास बना दिया, उज्ज्वला आयुष्मान योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया, बिजली में कोई भेदभाव नहीं है, खेल कोटे से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नौकरी भी दी गई है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया है, बीजेपी राष्ट्रीय नायकों को सम्मान देने का काम कर रही है। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय सहित सहारनपुर, आजमगढ़ शिक्षण संस्थान इसका उदाहरण है। लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में थी तो सिर्फ एक ही परिवार के बारे में सोचती थी। कांग्रेस और सपा अपने लिए काम करती है, परिवारवाद को बढ़ावा देती है। दोनों दल अमन के खिलाफ काम करते हैं। बहरहाल सीएम योगी ने जिन्ना के नाम पर एक बार फिर से सपा कांग्रेस पर प्रहार करके सियासी मुद्दे को गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विपक्ष के विघटनकारी मंसूबे को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देंगे। न्यूज इंडिया के लिए रोशनी पांडे की रिपोर्ट। सियासत सत्ता के लिए होती है और सत्ता जनहित के लिए। जनहित के लिए मुद्दे सदैव एक होते हैं, लेकिन सियासत के मुद्दे समय समय के हिसाब से तय होते हैं। जब देश में विपक्ष, खासकर लोकसभा में नेता विपक्ष हर मंच से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसे में सामने से जवाब आया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मतलब ये कि जातियों में मत बटिए, नहीं तो हश्र बांग्लादेश वाला होगा। इसी पर देखें रिपोर्ट। असम के सीएम का विवादित बयान, हिमंता के बयान पर सियासी घमासान, कपिल सिब्बल का हिमंता पर पलटवार, मियां वाले बयान पर आर पार। लोकसभा और विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, लेकिन देश में आजकल एक परिपाटी चल गई है कि इस पावन स्थल से विवादित बयान देने का। हाल में असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा से शपथ लेते हैं तो फिलिस्तीन के नाम पर शपथ। मैं भारत के इख्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने बजट पर चर्चा के दौरान हलवा सेरेमनी को जातिगत टिप्पणी करके देश में जाति विशेष का मुद्दा बनाने की कोशिश की। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। तो असम विधानसभा में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मियां को असम पर कब्जा नहीं करने देने का विवादित बयान दिया। इसके बाद से सियासत गर्मा गई है। अब आपको असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सुनवाते हैं जिस पर सियासी बवाल मचा है। हिंदू मानुहर जगह এই কামখিনি নকৰিব
ছোৱালীজনীক এনেকে পলুৱাই লৈ নাযাব, মাক বাপেকৰ পৰা খুজি লৈ যাওক। সেইখিনি কথা কোৱাটো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে। आइए आपको समझाते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में मुसलमानों को लेकर क्या विवादास्पद बयान दिया। ये तस्वीरें असम विधानसभा की। अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले सीएम हिमंता बिस्वा ने कहा कि वो पक्षपात करेंगे और मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। आपको बता दें कि असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम निकाह और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। विधेयक के मकसद और वजह यह है कि बाल विवाह और दोनों पक्षों की सहमति के बिना विवाह की रोकथाम के लिए प्रस्तावित किया गया। सीएम के इस प्रस्ताव के बाद विधानसभा में हंगामा भी हुआ। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जब हिंदू মানুহৰ জায়গাত এই কামখিনি নকৰিব, ছোৱালীজনীক এনেকে পলুৱাই লৈ নাযাব, মাক বাপেকৰ পৰা খুজি লৈ যাওক। সেইখিনি কথা কোৱাটো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে। ভাই ফৰেষ্টৰ কাজিৰঙাত নুসুমাব, সেইখিনি অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে। জনজাতীয় লোকৰ জায়গাত নাযাব, সেইটো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে। लेकिन विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही सीएम हिमंता ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस असम में इतनी शक्तिशाली है कि धुबरी, जो एक 90% मुस्लिम लोकसभा क्षेत्र है, कांग्रेस को वहां 10 लाख वोट मिले। अगर सभी कांग्रेसियों ने ये कह दिया कि बाल विवाह और लव जिहाद गलत है और मंदिर में मांस रखना गलत है, तो पूरी कौम उनकी बात मान लेगी। तब मैं हिंदू मुसलमान विवाद बंद कर दूंगा। सीएम ने आगे कहा कि जनता जानना चाहती है कि क्यों असम में हिंदू मुस्लिम मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक हिंदू बहुमत देश में एक मुस्लिम कांग्रेस विधायक गर्व से कह रहा है कि उसकी उदारता की वजह से उनके क्षेत्र के 40 हिंदू परिवार सुरक्षित हैं। मैं उस विधायक से पूछना चाहता हूं, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। सीएम हिमंता ने कहा कि विपक्ष मेरी निजी सुरक्षा व्यवस्था से परेशान है, लेकिन मुझे मेरी सुरक्षा से कोई चिंता नहीं, मुझे सिर्फ राज्य की सुरक्षा की चिंता है। जब अलगाववादी बम विस्फोट की धमकी देते हैं तो सबसे पहले निवेशक डर जाते हैं और हमारे युवाओं की नौकरियां खतरे में होती हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने असम के सीएम पर पलटवार किया। सिब्बल ने कहा कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान जहर घोलने वाला है। असम के सीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुप्पी कोई जवाब नहीं है। बंगाल भाषी मुस्लिम समुदाय के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल विरोध स्वरूप किया जाता है और गैर बांग्ला भाषी लोग उन्हें बांग्लादेशी प्रवासी बताते हैं। प्रतिशोध के रूप में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। बहरहाल हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के नेताओं का तर्क है कि अगर दूसरे राज्य के लोग असम में बसते हैं तो उनकी सुरक्षा और रोजगार देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा इसके उलट हैं। वो दूसरे देशों के लोगों के असम में आकर बसने और डेमोग्राफी में चेंज को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रही है। साथ ही उनका बयान जनसंख्या के कंट्रोल को लेकर है, लेकिन सियासतदान इसे अपने तरीके से देख रहे हैं। लेकिन पूरी सियासी लड़ाई के पीछे तुष्टीकरण की सियासत है, जिसे लेकर सियासत चरम पर है। लिहाजा जरूरत है ऐसी सियासत से बचने की। न्यूज इंडिया के लिए रोशनी पांडे की रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हमेशा ही हिंदू मुस्लिम पर बयान को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर दिए गए बयान पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। विधानसभा में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर कहा है कि मैं इस्लाम धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर हिंदुओं की जमीन छीनी जा रही है और बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है तो मैं चुप नहीं रहूंगा और मैं जानता हूं कि इसके लिए मुझे जान का भी खतरा हो सकता है, जिस पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, सीएम योगी की बड़ी नसीहत। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। योगी का बयान देश में घमासान। एकजुट रहने का संदेश देकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास के भी कई पन्ने खोल दिए और याद दिलाया कि इतिहास में हमारे साथ कैसे धोखा हुआ है।
आगे धोखा न मिले इसके लिए संभल जाइए। जब यूपी के सीएम योगी ने ये बयान दिया तो बवाल मचना भी लाजमी था, इसलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर सीएम योगी ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर वो अपने पुराने दिनों की तरह मुखर हो चुके हैं। शायद सीएम योगी का ये रूप ही बीजेपी में उन्हें पोस्टर बॉय बनाने में मददगार रहा, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राजधर्म अपना लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार और पार्टी में उनके खिलाफ उठती आवाज ने शायद उन्हें फिर से अपने पुराने रूप में लौटने को प्रेरित किया है। पिछले दिनों उनके कुछ फैसलों और उनके बयानों को देखकर लगता है कि योगी फिर से उग्र हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार ने शायद उन्हें व्यथित कर दिया है, या उसे वो राजनीतिक रूप से हिंदुओं को मोबिलाइज करने के लिए अहम समझ रहे हैं। जो भी हो, जब भी उन्होंने बांग्लादेश को लेकर मुंह खोला है वो चर्चा का केंद्र बन चुका है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल सही कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि ये पुरानी आदत रही है इंडी गठबंधन की और खास करके कांग्रेस पार्टी की, कि जहां पर भी इस्लामिस्ट बिगेटरी होती है और हिंदुओं पर आक्रमण किया जाता है, चाहे वो कश्मीर में हमने 1980 से 90 के दशक में देखा हो, या चाहे आज बांग्लादेश की बात हो, या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वहां पर वोट बैंक के खातिर जो लोग माइनॉरिटी राइट्स की बड़ी बातें करते हैं वो चुप हो जाते हैं। ये दिखाता है कि वोट बैंक के चलते ये संविधान बचाओ भी भूल जाते हैं, माइनॉरिटी के अधिकार भी भूल जाते हैं, और जो 4000 किलोमीटर दूर गाजा के लिए रोने के लिए तैयार है, वो CWC में रेजोल्यूशन पारित करते हैं, वो 400 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोल पाते। उल्टा उनके नेता बोलते हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भारत में होना चाहिए। सलमान खुर्शीद बोलते हैं, सज्जन वर्मा बोलते हैं, मणिशंकर अय्यर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोदी से विरोध करते करते हिंदुओं से कितनी नफरत कांग्रेस पार्टी करने लगी है। ये इसका एक और परिचय है कि राहुल की जुबान राफा पर खुलती है परंतु बांग्लादेश में ढाका पर नहीं खुलती। अब विपक्षी दल कह रहा है कि सीएम योगी बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं, हम तो मोहब्बत की राजनीति के कायल हैं। विपक्ष का कहना है कि बाबा की कुर्सी जा रही है इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी समाज को बांट रहे हैं। योगी जानते हैं कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है। हो सकता है कि वो अपनी असुरक्षा को देखकर ऐसी बातें कर रहे हैं और नफरत भरे बयानों के जरिए मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। देखिए, उनको सबसे बड़ी तकलीफ आजकल ये हो रही है कि उनको ये लग रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली है, तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं क्या बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, फॉल्स एनकाउंटर्स होता है, और फिर उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें यादव और मुस्लिम ऑफिसर नहीं हम रखेंगे। हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा। तो ये सब वो लोग कर रहे हैं ना, ये तो ठोक देंगे किसने इन्वेंट किया इसको, और फिर उसके बाद देश की अखंडता की ताकत की आप बात कैसे कर सकते हैं? भारत बांग्लादेश संबंध बहुत नाजुक मोड़ पर है। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता के बयान से सियासत गर्मा चुकी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो भी कह रहे हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऐसे में जब भारत विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, इन सब के पीछे सियासत के जानकारों का मानना है कि भारत विरोधी लॉबी पूरी तरह हिंदुस्तान को अस्थिर करने में जुटी है।